Good morning, class 8th. Today we continue chapter 5 of history. And yesterday I sent you the last video of this chapter, and in that video we complete till here that कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे बहादुर शाह जफर ने कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफीट करने के लिए लेटर सेंड किए थे चीफ्स को, रूलर्स को. टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. द रेबेलियन स्प्रेड मीन्स कि ये जो रिवोल्ट 1857 का हुआ था ये कैसे स्प्रेड हुआ था ऑल ओवर द कंट्री. द क्वेश्चन इज हाउ डिड द रिवोल्ट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया. पूरे इंडिया में रिवोल्ट के फैलने का क्या प्रोसेस था, उसी फॉर्म को आगे पढ़ने के लिए पॉइंट्स है यहाँ पर. पॉइंट नंबर 1. आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक. मतलब एक वीक तक कोई भी ऐसा पार्ट नहीं हुआ कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई जो रेबेलियन को आगे बढ़ाए. सेकेंड पॉइंट, रेजिमेंट्स आफ्टर रेजिमेंट. मतलब इस रेबेलियन को स्प्रेड करने के लिए रेजिमेंट टू रेजिमेंट ने म्यूटिनाइट मतलब विद्रोह किया और टुक ऑफ टू ज्वाइन द ट्रुप्स को ज्वाइन किया, जैसे कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ तक. फिर थर्ड पॉइंट, द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस आल्सो रोज अप इन द रेबेलियन में ज्वाइन किया. रैलीज निकाली लोकल लीडर्स ने, जमींदार्स ने, चीफ्स ने, हु वर प्रिपेयर टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश. जो ये चाहते थे कि हमारा पावर वहीं बना रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो खड़े हुए. नाना साहिब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव सेकंड हु लिव इन कानपुर में रहते थे, वो उन्होंने भी आर्मी को गैदर किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकालने की सोची सिटी में से. तो उन्होंने खुद को सबसे पहले वहाँ का पेशवा घोषित कर दिया. देन नेक्स्ट पॉइंट, ही डिक्लेयर दैट ही वाज द गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर. उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई मैं गवर्नर हूँ बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में. इन द लखनऊ, ब्रिजेश कादर द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे ये. उन्होंने भी वहाँ पर उन्होंने खुद को वहाँ का नवाब बनाया, जैसे कि पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे नाना साहिब ने खुद को वहाँ का नवाब बनाया था, सेम वैसे ही. उसके बाद में बेगम हजरत महल एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बेगम हजरत महल ने भी मेन रोल प्ले किया था. उसके बाद में इन द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ज्वाइन द रिबल सिपॉइज एंड फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द तात्या टोपे. तात्या टोपे के साथ मिलके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट में पार्ट रोल प्ले किया था. उसके बाद में इन द मांडल रीजन ऑफ एमपी रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड एन आर्मी फॉर 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश. रानी लक्ष्मीबाई के जैसे ही रानी अवंतीबाई लोधी भी थी रामगढ़ के एरिया में, एमपी वाले एरिया में. उन्होंने भी आर्मी को इकट्ठा किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई में उतर चुकी थी. इसका मतलब हमने ये देखा कि इन पॉइंट्स को देखते हुए कि कैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो रिवोल्ट था वो स्प्रेड होने की कगार पे था और पूरे इंडिया को इन्होंने कवर कर लिया था. आफ्टर दैट हियर आर 2 or 3 पॉइंट्स आल्सो फॉर दिस आंसर. देन बखत खान ए सोल्जर था बरेली का. उन्होंने टुक चार्ज लिया लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स का हु केम टू दिल्ली से जो लोग आए थे, और ही बिकेम ए की मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबेलियन. यहाँ पर इस रेबेलियन का लीडर बन चुके थे बखत खान. फिर नेक्स्ट इन बिहार में एक ओल्ड जमींदार था जिसका नाम था कुंवर सिंह. ज्वाइन द रिबल सिपॉय एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ. उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध में लड़ाई लड़ी थी 1857 के रिवोल्ट में. सो आई थिंक हियर आर 10 पॉइंट्स फॉर यू एंड सो डू दिस क्वेश्चन इन द कॉपी एंड all the areas, tick all the areas of 1857 revolt in the map also. What are the show? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी कहाँ है? एमपी में. देन मांडल रीजन कहाँ है? एमपी में. देन बरेली, देन बिहार. all these areas you tick out in the India's map also. in the बिटवीन पैराग्राफ, इन इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि द ब्रिटिश वर ग्रेटली लेस हो गए थे इस रिबल फोर्सेस की वजह से और बहुत सारे बैटल्स में तो डिफीट भी हो गए थे. तो पीपल्स को ये कन्विंस होने लगा था कि अब ब्रिटिश पावर का एंड होने वाला है और उनमें भी एक ऐसे लहर सी दौड़ गई थी कि क्यों ना रेबेलियन को ज्वाइन कर लिया जाए. ए सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप इन द रीजन ऑफ अवध. स्पेशली हम अवध के बारे में स्टडी करेंगे. एक ऐसा पार्ट, ऐसा कहा जाता है कि ऑन 6 अगस्त वी फाइंड ए टेलीग्राम सेंड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर बट टू हिज कमांडर. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट ने एक लेटर सेंड किया था अपने कमांडर को. उसमें अपने डर के बारे में बताया था कि हम कैसे डरे हुए हैं. उसने लिखा था आवर मैन आर कोड मतलब डिसअपॉइंट हो चुके हैं, टू अपोज टू देम
उनको विरोध करते करते। एंड द एंडलेस फाइटिंग, एवरी विलेज इज़ हेल्ड अगेंस्ट, पूरे सारे के सारे जो विलेजेस हैं वो हमारे खिलाफ हैं, और यहाँ तक कि जमींदार भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। इसका मतलब एक बार के लिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डरा ही दिया था 1857 के रिवोल्ट ने। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि इसमें हमें सक्सेस नहीं मिली थी, और कुछ रीजंस की वजह से ये जो रिवोल्ट था ये फेल हो गया था। देन ये सब इतना हो चुका है, रिवोल्ट पूरे इंडिया में फैल चुका था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप तो बैठने वाली थी नहीं, तो उसने भी, कंपनी ने भी फाइट बैक का मतलब रिवर्स में क्या किया ऐसा कि जिससे कि इतनी जो उथल पुथल हुई थी उसको कंट्रोल में किया जा सके। सो फर्स्ट यू राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर दिस, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट वर द रिवर्स स्टेप्स ऑफ कंपनी अगेंस्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि कंपनी ने कौन से स्टेप्स उठाए थे 1857 के रिवोल्ट से निपटने के लिए। सो योर फर्स्ट आंसर इज स्टार्ट फ्रॉम द बैक पेज, दैट कंपनी ब्रॉट what? Company brought reinforcement from England, कि सबसे पहले तो कंपनी ने इंग्लैंड से आर्मी और बुलाई। सेकेंड पॉइंट, सेम पॉइंट में बच्चों, पास्ड न्यू लॉज, कुछ नए कानून बनाए जिससे कि जो रिबेल्स यानी कि जो क्रांतिकारियों को पकड़ रहे थे उनको जल्दी से जल्दी पनिशमेंट दिया जा सके। उसके बाद में मूव्ड इनटू द स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, जहाँ पर रिवोल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था वहाँ के उसकी तरफ मूव किया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड हुआ सबसे पहले सितंबर 1857 में। उसके बाद में मुगल बहादुर शाह जफर को कोर्ट में पेश किया गया और सेंटेंस टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास। उनकी वाइफ थी बेगम जीनत महल, उनको जेल में रंगून में डाल दिया गया, और बहादुर शाह जफर मर जाते हैं रंगून में 1862 में। उसके बाद में लखनऊ आया मार्च 1858 में। देन रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। वापस से झांसी उनके हाथों में आ चुका है। एक सिमिलर फेट जो रानी अवंतीबाई का जो मैंने बताया था आपको, आफ्टर एन इनिशियल विक्ट्री इन द खेर चूज टू एम्प्रेस डेथ, मर जाती है व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑफ ऑल साइड। मतलब कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रानी अवंतीबाई को चारों तरफ से घेर लिया था तो उन्होंने डेथ को गले लगा लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, तात्या टोपे एस्केप टू, जंगल में भाग गए थे सेंट्रल इंडिया के, और कंटिन्यू रखी थी उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है छुप के वार करना, विद द सपोर्ट ऑफ, किन की सपोर्ट से बच्चों? ट्राइबल पीपल्स और पीजेंट लीडर्स की सपोर्ट से। लेकिन लास्ट में उनको भी कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया 1859 को। उसके बाद में ब्रिटिश आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन द बैक। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करती है कि कैसे भी करके वापस से विश्वास जीता जाए लोगों का। सो उन्होंने दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स, उन्होंने जो ज़मीन के मालिक थे उनके लिए रिवॉर्ड्स घोषित किए, और उनको कंटिन्यू रखा कि आप अपने ट्रेडिशनल राइट्स को कंटिन्यू रखिए अपनी लैंड्स के ऊपर। दोज हु हैड रिबेल्ड, जो रिबेल कर रहे थे उनको कहा गया कि इफ़ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश, अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना सारा पावर सबमिट कर देंगे, एंड इफ़ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, और अगर वो किसी भी वाइट पीपल को नहीं मारेंगे तो क्या होगा? दे वुड रिमेन सेफ, तो वो सेफ रहेंगे और उनके राइट्स और क्लेम्स टू द लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, तो उनके अधिकार जो ज़मीन के ऊपर थे, ज़मीन लैंड के ऊपर थे, उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा। टुडे वी कंप्लीट टिल हियर, एंड द लास्ट टॉपिक आफ्टर मैथ, मतलब कि आने वाले ईयर्स में क्या हुआ था ये हम कल देखेंगे। डू बोथ द क्वेश्चंस इन द नोटबुक, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ द रिवोल्ट स्प्रेड इन ऑल ओवर इंडिया एंड हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल द रिवोल्ट ऑल ओवर इंडिया। तो कुछ स्टेप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, कुछ स्टेप्स रेवोल्यूशनरीज के थे, और एक तरह से कैसे एकदम हड़कंप के जैसे रिवोल्ट फैलता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत फास्टली रिवोल्ट को दबा देती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कॉल मी। ओके, हैव अ नाइस डे।